ये छत है। कुटिया बाबा जी की है, बाद में बनी। अच्छा, बैठे बाबा जी यहीं रहते हैं ना? हाँ, बाबा जी यहाँ बैठते हैं, यहाँ बैठते हैं? इसमें बैठते हैं। इसमें बैठते हैं। और ये चौका होगा? अरे हर जगह बैठते हैं, वो तो वैसे मैंने आसन बोल ये बिल्ली, ये बाबा जी ने पाली है? हाँ? ये बाबा जी ने पाली है। महाराज जी बैठ जाइए, आप इधर आ जाओ। तो आप महाराज जी के कौन है? तो भाई थे वो जो अजी जो बाबा जी, ये तो भतीजे हैं इनके। हमारे नहीं, उन बाबा जी के भतीजे थे ये। कृष्ण देव। हाँ, हमारा लड़का जी कृष्ण देव आप लड़का है। अच्छा बाबा, अब यहाँ कोई नाम हो तो ना, तो बहुत बढ़िया बात है ना। हम जानते हैं, हम इनको भी जानते हैं। इनके जो आपके जो पिताजी थे महाराज जी, उन्हें भी जानते थे। हम आज से नहीं, बहुत पहले से। हमारे पिता कौन है? ब्रह्मचारी जो महाराज जी थे, तब से हम आते हैं। अच्छा हाँ। अच्छा दिवाली महाराज, आप सभी भाइयों को राम राम है। और आज हम आए हैं अपने बाबा जी के आश्रम में, जो जड़ी बूटियों का जिन्हें सबसे ज़्यादा ज्ञान था, जो यहाँ के आसपास की जड़ी बूटियों से लोगों का उपचार करते थे। जो हमारे आसपास के गांव क्षेत्र और अन्य स्थान जो शहर हैं के लोग थे, वो यहाँ पर आते थे। अब हमें प्रसाद के तौर पर यहाँ पे बाबा जी ने हमें केला दिया है। और ये हैं, देखो हम आपको दर्शन भी कराते हैं। ये बाबा जी हमारे पीछे आपको दिख रहा होगा, ये बाबा जी का स्थान है। बड़े सिद्ध संत हैं और यहाँ पे बाबा जी ऐसे ही आसन बना के बैठते थे। आगे का आपको हम दिखाते हैं, पूरे आश्रम का भ्रमण दिखाते हैं। चलिए चलते हैं। रह जाते बाबा जी। कौन बाबा है, का नाम? यही है बाबा जी का स्थान, जो हमने आप लोगों को बताया था। बाबा जी का जो जड़ी बूटियों का हर तरह से ज्ञान था जिन्हें, वो बाबा जी यहीं पर रहते हैं। देखो आप सभी लोग दर्शन कर लीजिए, ये बहुत अद्भुत दर्शन है, जल्दी किसी को मिलते नहीं है। देख लो आप, ये बाबा जी आसन ऐसे ही बनाते थे। देख लीजिए आप सब लोग, सभी लोग आप देख लीजिए, दर्शन आप सबको अच्छे से हो रहे होंगे। थोड़ा सा बाहर चलते हैं। बैठ जाओ। तो आपके वो लड़का है कि ये सब जंगल ही जंगल है यहाँ पे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और आप लोग कह रहे थे हमें कि जंगल के दर्शन कराएं, तो हम आप लोगों के लिए जंगल के दर्शन कराने के लिए लाए। यहाँ मधुमक्खी हैं, तो थोड़ा संभल के आना पड़ेगा। बहुत सारी मधुमक्खी है यहाँ पे, ये देखिए, सब जंगल का है। ये देखिए पूरा जंगल का दृश्य। ये बाबा जी का आश्रम है, ये है बाबा जी का आश्रम। आप लोग देख सकते हैं, ये बाबा जी का आश्रम है। इसके पास में ये सब जंगल है। यहाँ पे ये जंगली जानवर घूमते रहते हैं, लेकिन कभी भी आश्रम के अंदर नहीं आए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जंगल के अंदर तो रहते ही रहते हैं कि आश्रम में इधर टहलें, ऐसा कभी नहीं हुआ। पूरा आश्रम का दृश्य देख सकते हैं आप लोग, देखो। हम तो बहुत पहले से आते हैं, महाराज जी कुटिया बनाए वहाँ रहते थे। देखो ये महाराज जी का पूरा आश्रम, ये जो ब्रह्मदेव जी का वृक्ष है, बताते हैं महाराज जी ने बताया कि ये कई हजार वर्ष पुराना ये वृक्ष है। अब इसी के नीचे जो सिद्ध
बाबा की जो हमने आपको समाधि दिखाई है जहाँ बैठते थे, तो यहीं पर पहले बैठते थे। और पीछे जो मड़ैया आप देख रहे होगे, एक मिनट हम आपको जूम करके दिखाते हैं। ये मड़ैया जो दिखाई दे रही है आपको, यहीं पर बैठते थे। और ये बट वृक्ष बहुत पुराना है, बहुत पुराना। हालांकि यहाँ पे जब आओगे आप लोग थोड़ा डर जाओगे, क्योंकि यहाँ पे जंगल में आपको बचाने वाला कोई नहीं है। खुला जंगल है, खुले जंगली खतरनाक जानवर टहलते रहते हैं, जिनसे आपकी जान की भी खतरा है। अगर आप आश्रम के रेंज में आ गए तब आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपको थोड़ा सा बाहर का भी हम दर्शन कराएंगे आपको। देख सकते हैं यहाँ पे सन्नाटा है, सुकून है। और ऐसी ही जगहों पे संत महात्मा लोगों का मन लगता है। और यहाँ पे जब भंडारा होता है, आसपास के क्षेत्र वालों को अपने आप स्वयं अनुभूति हो जाती है कि यहाँ पर कुछ भंडारा चल रहा है। तो उससे खाई हजार लोग एकत्रित हो जाते हैं। जहाँ जहाँ पे आपको जहाँ भी खाली स्थान दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो वहाँ पे काफ़ी लोग आ जाते हैं। ये दूसरा आश्रम है बाबा जी का। ये आश्रम वैद्य थे यहाँ पे महंत जी। अब वो ऐसे महंत थे जो हर पुरानी जड़ी बूटियों का जिन्हें ज्ञान था। तो आपको उन्हीं दिव्य संत जी के हम दर्शन कराने आए हैं। आइए चलिए महाराज जी के पास चलते हैं, थोड़ा उनका भी सत्संग लेंगे हम लोग। ये हमारी बाइक खड़ी हुई है, चलिए। केले का पौधे भी लगे हुए हैं। देखिए भाई, ये भी बहुत प्राचीन आश्रम है जी। तो ये आश्रम एक जमुनिया के रहने वाले थे बाबा ब्रह्मचारी जी। ब्रह्मचारी जी महाराज जी जब अपने परिवार से यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर कुछ नहीं था। यहाँ पर क्या था, ये नदी थी, खन्नौद नदी जिसे बोलते हैं। उसी के किनारे एक वृक्ष का जो पेड़ है जी, बहुत पुराना वृक्ष का पेड़ है ये वाला ना। हाँ, इसी वृक्ष के नीचे एक झोपड़ी वो बनाकर दे रहते थे, वो झोपड़ी है। अच्छा। तो ये बहुत सिद्ध महात्मा थे। ये कुछ दवाइयों का काम जानते थे जी। देसी जड़ी बूटी की दवाइयाँ, जो देसी जड़ी बूटी की दवाइयाँ ये बनाते थे जी। और एक नहीं अनेक प्रकार के आसन भी लगाना ये जानते थे। अभी जिनका आसन देख रहे हैं ये आसन है जी। तो ये सिद्ध स्थान है महाराज जी का। तो जैसे स्वर्गवास हो गया है। आप आश्रम का नाम बता सकते हैं? इसका आश्रम पड़ता है ब्रह्मचारी आश्रम। ब्रह्मचारी आश्रम देरिया जंगल। जी। ब्रह्मचारी आश्रम देरिया जंगल रेंज पड़ता है जी। हाँ, ये बहुत पुराना आश्रम है जी। अच्छा, इसके पीछे क्या क्या है? इसके पीछे कोई नहीं, जंगल है, सब चारों तरफ जंगल है और कुछ नहीं। अच्छा, इसके तरफ सब ये जंगल है। यहाँ सब जंगल है। हाँ, सारा जंगल का जंगल पूरा है। जंगल है यहाँ पे। देखो सब यहाँ जंगल है और कुछ नहीं है। यहाँ कोई गांव नहीं है, कोई बस्ती नहीं है। वो देखो मोर गया। हाँ, सब जंगल जानवर वगैरह रहते हैं। ये अभी बना है, हमें लग रहा है निर्माण कार्य इसका तो अभी काफी साल गए मैंने हैं। फिलहाल फिलहाल सबसे पुराना ये वृक्ष है, ये वाला। वृक्ष अच्छा, ये वृक्ष बट वृक्ष है क्या? नहीं, ये बरम, हाँ, बट वृक्ष तो नहीं है। बरमदेव बाबा लग रहा है। बरमदेव बाबा भी नहीं है। ये पता नहीं कौन सा वृक्ष, मसराल है, बहुत पुराना वृक्ष, कई हजार वर्ष पुराना। हाँ, इसी वृक्ष के तो नीचे ब्रह्मचारी जी रहते थे। अच्छा अच्छा, मड़ैया वो नहीं किए। हाँ, अच्छा, ये तो भक्त लोगों ने ये बनवा दिया है ना बाद में। अच्छा। अब भक्त लोग आते जाते रहते हैं यहाँ पर। भंडारा भी होता है, बड़ा भंडारा। अच्छा। भंडारा जब होता है तो यहाँ पर जैसे सभी भक्त लोग आते हैं, ये बर्तन भाड़े इसलिए रखे हैं भंडारे के लिए। अच्छा। हाँ। अच्छा, यहाँ भंडारा होता तो अपने जगह के हर तरफ के लोग आते होंगे? हाँ, हर तरफ के लोग आते हैं। अच्छा। हर तरफ के लोग आते हैं। ये तो सब बाद में बना है। ये छत है। कुटिया बाबा जी जो है बाद में बनी। अच्छा, बैठे। बाबा जी यहीं रहते हैं ना? हाँ,
बाबा जी यहाँ बैठते हैं, यहाँ बैठते हैं, इसमें बैठते हैं। इसमें बैठते हैं। और ये चौका होगा, अरे हर जगह बैठते हैं, वो तो वैसे मैंने आसन बोल ये बिल्ली, ये बाबा जी ने पाली है, ये बाबा जी ने पाली है। महाराज जी बैठ जाइए, आप इधर आ जाओ। तो आप महाराज जी के कौन है? तो भाई थे वो जो ये जो बाबा जी, ये तो भतीजे हैं इनके हमारे, नहीं उन बाबा जी के भतीजे थे ये। कृष्ण देव, हमारा लड़का जी। कृष्ण देव आप लड़का है? अच्छा बाबा, अब यहाँ कोई नाम हो तो ना तो बहुत बहुत बढ़िया बात है ना। हम जानते हैं, हम इनको भी जानते हैं। इनके जो आपके जो पिताजी थे महाराज जी, उन्हें भी जानते थे। हम आज यहाँ से नहीं, बहुत पहले से आते। हमारे पिता कौन है? ब्रह्मचारी जो महाराज जी थे, तब से हम आते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा, ये वाले महाराज जी आपने देखे हैं? हाँ हमने दर्शन किए इनके। किस वर्ष में देखे आपने? बहुत टाइम हो गया, सन ऐसा समझ लो 80-82 में देखे होंगे मेरी। 80-82 में? हाँ, तब आप बहुत छोटे हुआ करते हाँ हो। नहीं छोटे नहीं, खूब जंगल में आते थे, इकल्ले आ जाते थे। महाराज जी जमुनिया के रहने वाले थे जी। अच्छा, युवा अवस्था दिया क्यों महाराज जी जमुनिया गांव के तो रहने वाले थे महाराज जी। हाँ, और इनके शिष्य जो थे वो भी, एक तो वो घनश्याम के भाई, क्या नाम उनका? राम भरोसे, वो इनके शिष्य थे। अब वे हुई गए हैं। हाँ, हाँ बर्रामवान महान बना, शिष्य नहीं है वो। अच्छा नहीं है। हाँ। बताइए, थोड़ा तेज बोलिए। रामचंद्र। रामचंद्र, आप हमें इस जगह के बारे में बताइए, और जो कुछ भी यहाँ पे जो जैसे बाबा जी जड़ी बूटियां बनाते थे उनके बारे में बताइए। बाबा ने कब समाधि ली उनके बारे में बताइए। बताइए आप। नहीं, थोड़ा आप बताइए इस जगह के बारे में, आपके मुख से सुनना चाहते हैं। 2002 में इससे छाड़ो। अच्छा अच्छा, ये इस जगह की विशेषता थोड़ा बताइए। इस जगह को जो पहले बनाए है उन्हें बनाए। अच्छा, अब इस समय कौन सेवक हैं? कृष्ण देव। कृष्ण देव। अच्छा, बाबा जी थोड़ा आप बताइए इस जगह के बारे में सही से। ये स्थान बहुत पुराना स्थान है। जब हम सन 80 में यहाँ आए थे तो यहाँ पर एक ब्रह्मचारी बाबा जी रहते थे जी। जिनका ग्राम जमुनिया के रहने वाले थे और बहुत पुराने संत थे। जब वो घर से अपने आए थे तो यहाँ वृक्ष के नीचे कुटिया बना के वो रहते थे। उसके बाद में काफी दिन इनने यहाँ पर तपस्या की, पूजा की, सिद्ध जगह के लिए बनाया। और उसके बाद में जड़ी बूटियों का उनका काम था। देसी जड़ी बूटी, जंगल की दवाइयाँ लुआ के कूट पीट के बनाने का काम था जी। उनकी दवाई से बहुत लोगों का भला होता था। तो जिन लोगों का भला हुआ तो उनने इस जगह का यहाँ पर निर्माण कराया और बढ़िया करके स्थान बनाया। उसके बाद में सन 2000 में है क्यों, सन 2000 में बाबा जी का तो स्वर्गवास हो गया जी। तो उनके एक भतीजे हैं कृष्ण देव। कृष्ण देव भतीजे भी थे और उन्हीं के शिष्य भी थे। क्यों, उन्हीं के शिष्य भी थे जी। तो अब इस आश्रम का संचालन वो ही करते हैं। अच्छा। और दवाइयों वाइयों का भी काम अपने वो जानते हैं और यही जंगल में आश्रम बना के वो रहते हैं। ये जगह बहुत बढ़िया, ये भी सिद्ध जगह है। अच्छा। यहाँ पर भी भंडारा भी होते हैं और साधु संत भी आते हैं, अन्य लोग भी आते हैं। अच्छा। प्रसिद्ध जगह है और बढ़िया जगह है। जब कभी आप आएंगे तो यहाँ रात को रुक भी सकते हैं और संतों। अच्छा बाबा जी, जो जितने भी संत साधु लोग हैं वो ऐसी ही जगह का चुनाव क्यों करते हैं? वो ऐसी जगह का चुनाव इसलिए करते हैं कि जंगल में सुख शांति रहती है जी। यहाँ पर कोई शोरगुल नहीं है, कोई जैसे शराबा नहीं है, कोई इधर की उधर की बात नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट उनका ध्यान जो है वो प्रभु परमपिता परमात्मा से रहता है जी। यहाँ पर सिवाय भगवान के अलावा और उनका किसी आदमी से संबंध नहीं रहता है। जंगली जानवर यहाँ पे कभी अटैक कुछ नहीं करते? नहीं, जंगली जानवर तो आते हैं यहाँ पर बैठते हैं, चले जाते हैं, मगर किसी साधु संत या किसी भगत पर कोई अटैक नहीं करते हैं। अच्छा, अभी तक कौन कौन से जानवर आ चुके हैं यहाँ पे? चीता भी आ चुके और जानवर सब यहाँ तो सभी जानवर आते, चीता आते, शेर आते थे पहले, भालू आते थे। अच्छा। और सरप आते थे। अब क्या होता है, जंगल है, जंगल में। अच्छा, ऐसा भी होता है जैसे हम सिद्ध पुरुष जी का आश्रम देखते हैं तो उसके आसपास के कम से कम 1 किलोमीटर का क्षेत्र कीलित होता है क्या? हाँ, ऐसा ही होता है। ऐसा क्यों? ऐसा होता है जहाँ पर संत रहता है वहाँ पर वो जगह सिद्ध हो जाती है जी। तो आश्रम के अगल बगल में अगर कोई भक्त रहता है या जानवर आता है तो अटैक नहीं करेगा।
आश्रम से इधर उधर जंगल में आप जाएंगे तब अटैक करेगा जी और आश्रम के पास या आश्रम पे अटैक नहीं करेगा। जी। अच्छा, हम लोग घर गृहस्थी वाले लोग हैं, हम लोग अगर सुकून चाहते हैं या हम लोग जो चाहते हैं, हम लोग मोहमाया में पड़े हुए हैं, तो हम लोग को मन कैसे लगे उस मोहमाया को छोड़ के थोड़ा देर भगवान का भजन करना चाहते हैं, तो उसमें हमारा मन कैसे लगे? वो ऐसी है कोई एकांत जगह आप ढूंढिए, या तो घर में एकांत जगह जहाँ पर शोर शराबा ना होता हो, या कहीं जंगल में जाकर बाहर जैसे बैठ जाइए, जहाँ पर जैसे खेत में अपने पेड़ है, कहीं पेड़ के नीचे या जंगल में, या फिर किसी ऋषि जी की कुटिया में साधु संत की जाकर वहां पर कीजिए, तो ध्यान आपका भी भगवान के ऐसे ही लगेगा। जी। अच्छा, ये भगवान जो भोजन जो भगवान बनाते हैं, तो इसमें हम लोग जैसे हमारी भाषा में तो दाल कहते हैं, दाल हो गई, चावल हो गए, तो ये संत की भाषा में क्या कहते हैं? संत की भाषा में देखिए, जो नमक है उसके लिए राम रस कहते हैं जी, मिर्च जो है उसको राम तड़ाका कहते हैं जी, और दाल जो है उसको बैकुंठी कहते हैं जी, आलू है उसको साग कहते हैं जी, और जैसे सब्जियां हैं, बंद गोभी उसको फूल का साग जी, और चावल जो है उसको महाप्रसाद कहते हैं जी, और रोटी के लिए राम टिक्कर कहते हैं साधु लोग, हम लोग। जी। हाँ। अच्छा, उसमें घी का यूज नहीं होता है? नहीं, क्यों नहीं, घी का यूज होता है। जी, घी का यूज होता है। जी, अब जैसे मान लीजिए कुछ लोग घी खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते। घी तो शुद्ध चीज है, जी। घी तो सब में यूज होता है। अच्छा। हाँ। अच्छा, जो महाप्रसादी बनती है उसे बनाते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? भोजन के लिए जब महाप्रसाद सिद्ध किया जाए तो उतने टाइम भगवान का अगर जाप आप करते रहते हैं, जी, जैसे आप प्रभु राम का जाप करते हैं या ओम नमो शिवाय का जाप करते हैं या किसी का जाप करते हैं, अगर जाप करते रहेंगे तो वो भोजन बहुत स्वादिष्ट बनेगा। अच्छा, अभी आप यहाँ आश्रम की भोजन खाएंगे या कोई चीज खाएंगे तो आपके लिए बहुत स्वादिष्ट लगेगी और नुकसान भी नहीं करेगी, जी। और उतना अच्छा घर पे आपके भोजन नहीं बन पाएगा। अच्छा, हम यहाँ का आश्रम का अगर हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमें वो टेस्ट आता है जो हमें कहीं आ ही नहीं सकता। नहीं सकता। अच्छा, वैसी ही दाल अगर हम घर पे बनाएंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा? नहीं आएगा। ऐसा दिव्य चमत्कार क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि घर पे हमारा जो भोजन माता बहनें बनाती हैं तो उनका अन्य चीजों में ध्यान रहता है जी। घर पे अगर हमारी माता बहनें इसी तरीके से अगर भोजन के लिए सिद्ध करें और जैसे भगवान का जाप करती रही बनाते टाइप, तो इतना ही स्वादिष्ट वहाँ भी लगेगा जी, उसमें भी भगवान का प्रसाद बन जाएगा। जी। अच्छा, टिक्कड़ जो होता है उसमें संत लोग ना किसी बेलन का यूज करते हैं, हाँ, ना पटे का यूज करते हैं, तो हाथ से ही वही आकार कैसे आ जाता है? बड़ा मोटे मोटे आ टिक्कड़ जाता बनते है हैं। वो तो। अच्छा, बड़ा मीठे लगते हैं वो। हाँ, वो अब अभ्यास हो जाता है, उसका अभ्यास हो जाता है। अच्छा, वो पानी लगा के करते हैं। हाँ, पानी लगा के। अच्छा, घर में आदमी वो नहीं बना पाएगा? घर में बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा। अच्छा, वो तो जैसे बनाओ उसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, बन जाएगा। अच्छा, अच्छा। बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सीताराम। सीताराम। चलें।